इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे? बड़ी बात। मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जाके देखे, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए, मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं। एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 से 1.5 पूरे कर चुका था। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी तो वो मोदी का एक क्या कहता हूँ जी, वो एक बयान आया था, आपने भी सुना होगा। कौन सा? कि यार पाकिस्तान को छोड़ो, वो तो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। बिल्कुल सुना मैंने। लेकिन एक सर मैं एक बात और करूंगा, इससे पहले उनका एक बयान आया था, वो शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने बोला था कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करें, लेकिन जंग बेरोजगारी को ख़त्म करने की, जंग गुर्बत को ख़त्म करने की, दहशतगर्दी को ख़त्म करने की। वो स्टेटमेंट ही पाकिस्तान सुन लेता। वो नहीं, वो दोगला, वो स्टेटमेंट नहीं है। इंडिया की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने ही उसको कत्ल किया है। ठीक हो गया। बाय द वे इस पे भी मज़ीद तहकीक जारी है। तहकीक जारी है, तो आपको नहीं लगता कि इस लेवल पे पहले तहकीक के बाद ही तहकीक जारी है, सामने चीज तो आ जानी? देखें ना, तहकीक की बात आ गई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं तो बात नहीं कर सकते। हमेशा हाथ आपने यूं ही करना है, यूं कब करोगे? ऐसे ही है। तो यूं करने वाली की इज्जत कभी नहीं होती। उनके जो लड़ाई झगड़े हैं भाड़ में जाए साहब। पाकिस्तान कब आएगा? आप आगे क्या करोगे? आप इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते, तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि सबको पता है कि कनाडा और इंडिया का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया ने टेम्परेरी तौर पे कैनेडियन वीजे को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ता जा रहा है, इसका एंड किस तरीके से होगा, पाकिस्तान की मीडिया का इसमें क्या रोल है, किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया इसे कवर कर रही है, और क्या इंडिया इस पोजीशन पे है कि वो कनाडा को फेस या टैकल करेगा, या कनाडा और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आगे आने वाले टाइम में किस साइड पे जाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। आपका नाम? अली गोल्डन। आप पहले भी आई थिंक बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अली भाई और अपना शहजाद भाई, हम टॉपिक ये है कि अभी कनाडा और इंडिया का आपस में इशू चल रहा है, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी खबर ये आई है कि इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीजा सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा दोनों ने आपस में वीज़ा भी अपने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने बोला कि भाई दोनों बड़े कंट्रीज हैं, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही आपने ये बोला कि भाई दहशतगर्दी की वजह से ये इश्यूज हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ दिया है अभी कनाडा ने? कोई अभी खबर भी इंटरनेशनली चल रही है कि भाई बगैर प्रूफ के। अली भाई आप इसके ऊपर मैं एक दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है, ठीक है। ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें, लेट्स सपोज मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, इन पे इल्जाम लगा देता हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि वो जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उन्होंने ही उसको कत्ल किया है, ठीक हो गया। बाय द वे इस पे भी मज़ीद तहकीक जारी है। तो आपको नहीं लगता कि इस लेवल पे पहले तहकीक के बाद ही तहकीक जारी है, सामने चीज तो आ जानी? देखें ना, तहकीक की बात आ गई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं तो बात नहीं कर सकते। अब देखिए 5 ममालिक है, अमेरिका के साथ और 5, इसमें कनाडा भी आता है, और 3-4 ममालिक और है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक कम्युनिटी है। इनके जो आपस में एजेंसीज और इनके जो आपस में फोर्स है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि हम किसी को
पकड़ सकें या कर सकें, पॉइंट आउट ऑफ कर सकें। इतनी बड़ी इनकी IBI या जितनी भी एजेंसीज हैं वो नहीं कर सके, तो हवा में बात कर देनी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कनाडा के हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत नाकिस राय वाला बंदा हूँ, अपनी ओपिनियन है कि यार उनको इतने बड़े लेवल पे ये बात डायरेक्टली नहीं कहनी चाहिए थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे, ओके, वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं मानता ये करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली में जो देखें, जो तो खालिस्तान तहरीक वो कनाडा में चला रहे हैं ना, ठीक है, तो जो इंडिया है वो इस चीज़ के आपको पता है कि उसके अंगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, कि वो नहीं चाहता कि खालिस्तान एक उनका अलग स्टेट बने, ठीक है, हो गया। तो वो जितनी भी एंटी इंडिया वो प्रमोशन कर रहे हैं उनके वो खिलाफ उनको वो कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान मीडिया का जो रोल है, आपको नहीं लगता, आपने बोला खालिस्तान और ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान की बात हो, पाकिस्तान में जब इवन कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, सिंध की बात हो कि भाई सेपरेट चाहते हैं, तब इंडिया हल्की सी जब स्टेटमेंट देता है हमें कितना चुभता है कि यार ये देखो इंडिया ने बगैर प्रूफ के इंडिया ने साजिश कर दी, ये कर दिया। नो डाउट ये खालिस्तान की तहरीक बिफोर जो है सेपरेशन से चल रही है, ये अब की तहरीक नहीं है, ठीक है। ये जो आप बलोचिस्तान की तहरीक बात कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, ये तो बात की अभी की बात है, यानी ये खालिस्तान अंदरूनी मसाइल उनके नहीं है। देखिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये तहरीक उन्होंने बहुत पहले से चलाई हुई है, ये अब की तहरीक नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ये बलोचिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि वो जो सा उसके ऊपर कोई बिल्कुल पाकिस्तान अगर एक वन साइडेड बात कर रहा है। अब देखिए अमेरिका और कनाडा बिल्कुल साथ साथ इनके बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। और देखिए अमेरिका ने कोई बात नहीं की इस तरह की कि ये गलत है या ये सही है। अमेरिका ने जो बात की है दोनों को मिलाने की बात करने की कोशिश कर रहा है, और होना भी अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये चल रहा है, पाकिस्तान ने बिल्कुल वन साइडेड बात कर दी, आप इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ तो आप ना बात करें ना, आप अपनी इकोनॉमी को देखें, वो इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, आप उनको वो तो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो उनकी फिर जी करे ट्रेड चल रही है और बीच में हम भी आपस में सुलह हो जाएगी, पाकिस्तान की वो फिर बात पकड़ लेंगे, पाकिस्तान की आगे मीशत कहाँ पे जा रही है, हम कहाँ पे चलेंगे हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर आप बात अगर करनी है बात। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे? बड़ी बात। मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जाके देखे, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए, मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को मैंने मुर्दा देखा वहाँ पे कि यार ये लोग कह रहे हैं यार अभी बम गिरेगा, अभी ड्रोन, लेकिन कनाडा का एक भी मुझे बता दे 20-22 साल में चौधरी साहब एक भी स्टेटमेंट आया हो या इंडिया ने कभी इस तरह की कोई बात कर दी? बात हमने ही की है तो हमें इस चीज़ का करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान अगर वन साइड हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान मीडिया की, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का मीडिया जो है वो प्रॉपर, तो हम ओवरऑल सिर्फ एक हम स्टेटमेंट दी है ना, हमने मीडिया पे पोस्ट लगाई है, वो तो प्रॉपर एजेंडा चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है, मैं साथ स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ कि यहाँ पे जी इंडिया को जो सा ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया इंडिया दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ऐसी बातें जो इसमें तो वो हकीकत अभी वो कह रहे तहकीक हो रही है, लेकिन आप कह लें कि 90% चांस यही है कि वो उन्होंने इंडिया की एजेंसी जो है खुफिया एजेंसी नहीं बंदा मरवाया है, ठीक है। नहीं अभी इंडिया की तरफ से भी यही भाई यही स्टेटमेंट आई है कि भाई आप बात करने का हक है, इवन आपको भी हक है, मेरे पे आप इल्जाम लगा दें किसी भी कंट्री पे किसी पे, लेकिन प्रूफ के साथ लगाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं है। वो उस पे वो अभी भी प्रूफ चल रहा है, वो स्टेटमेंट वो कर रहे थे कि ठीक है, और सून वो इस चीज़ को रिपोर्ट भी दायर करेंगे। और मसले इन्होंने अब ये वीज़ाज़ की पॉलिसी जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि उन्होंने उनका पहले जो सफ़ीर था उनको घर भेजने की कोशिश की, फिर इन्होंने 5 दिन का टाइम दे दिया है इंडिया वालों ने। ये चीज़ें इन्होंने अच्छा किया है, अगर 5 दिन का टाइम दिया है कि कशीदगी बढ़े ना, कि बहुत ज़्यादा वॉर की तरफ ना बात चली जाए, एक दूसरे के जो सफारती ताल्लुकात है ख़त्म ना हो, एक दूसरे के कारोबारी से। अब देखिए हज़ारों लोग जो हैं इंडिया से स्टडी करने कनाडा जाते हैं, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ, आप स्टडी करके देख लें, सोशल मीडिया पे हर लोग को करोड़ों रुपए वहाँ पे उनका सिस्टम है, वो लोग भी इधर आते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये जो मिस्टेक्स हो गई हैं या जिसका भी कसूर है उनको मारने में, उनका मर्डर करने में, उनको जो है ना इसका मिलना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सबूत के साथ। इतनी बड़ी इनकी एजेंसीज है, क्या वो नहीं काम कर पाएंगी? मुझे सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएंगी और स्टेटमेंट देने में आगे और सारे के सारी जितनी भी हैं वो
इस इतने बड़े लेवल के ऊपर बात कर देना मुझे नहीं समझ आती, में नहीं आता। ठीक है, अच्छा वैसे आपको ये न्यूज़ जो मिलती है, आप जिस तरीके से कहते हैं, आपने ये बोला कि 90% मुझे आपको ऐसा लगता है कि भाई इंडिया की एजेंसी इन्वॉल्व होगी, आप किस बेस पे मतलब ये कह सकते हैं? सर देखें, जो वो खालिस्तान की तहरीक है वो तो शुरू से उस चीज़ के खिलाफ है कि खालिस्तान अलग स्टेट ना बने, तो ठीक है, खिलाफ है, ओपनली खिलाफ ठीक है, तो वो कहते हैं। ओवरऑल हर जो भी एक मुल्क में रह रहे हैं, अगर उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे तो उनको वो उनकी वो उन पे कह लें कि उनका हक है कि वो अपनी अलहदा रियासत का हक कर सकते हैं, वो तो मुतालबा कर सकते हैं। बलूचिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो अलहदा रियासत अगर का हम उनके हकूक नहीं देते तो वो अपना मुतालबा कर सकते हैं, हमें हकूक उनको देने चाहिए। बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, बलूचिस्तान को हकूक देने चाहिए। इस टाइम जिस तरीके से यूनिटी है इंडियंस में और वो जब वहाँ पे बॉयकॉट भी कर रहे हैं, वहाँ से बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्या समझते हैं यही सिचुएशन अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ बनी होती, किसी कंट्री के साथ, तो ये मामला इतना हाईलाइट? मैं ये समझता हूँ ये चीज़ की ज़्यादा मजीद इख्तियार नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को, ठीक है, और मामले को सूरत हाल को जो है वो ठंडा करना चाहिए, ताकि तो यही तो हमारा मकसद है ना कि हमारी मीडिया क्यों आग लगा रही है, हमारी मीडिया चुप रह ले वो बेहतर है, बजाय एक साइड, या फिर ये कह ले कि भाई हम दोनों को जो सा ये चाहते हैं कि अमन हो, देखे जी जो मीडिया वहाँ का कर रहा है ना वो काम, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ कह ले कि इंतकाम में आके वो चीज़ इन्होंने पोस्ट की है, ठीक है, लेकिन ऐसे नफरतें नहीं बढ़ेंगी। नफरतें तो जैसे हमने मीडिया से सुना, शायद मैं सुनूं, ये जितने भी सुने वो ये मैं आपको बताएं, अगर हम अपनी तरफ से पॉजिटिविटी फैलाएंगे ना, तो मैं आगे से ही मोस्टली चांस है वहाँ से पॉजिटिविटी आए, लेकिन एक चीज़ कि हमें देखने को क्या मिलता है कि वहाँ से हमें मोस्ट ऑफ दी ये होता है केसेस में कि वहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलती है। नहीं, आप यहाँ पे मोहब्बत की बात करें, मेरे बहुत से देखने वाले, ज़्यादातर देखने वाले इंडियंस हैं, आप मोहब्बत की बात करें, सच बोल के करें। अभी दूसरे मसले को छोड़ के आप ICC के देख लें मसले को कि एशिया का पाकिस्तान में होना था, ठीक है, वो उनका जो चेयरमैन PCB सॉरी जय शाह जो है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक इंतकाम में पाकिस्तान की उसने वो जो है मुनक्कद किया श्रीलंका में, जहाँ पे आपको पता है बारिशों का कितना मामला खराब था। तो उनका जो एक स्टांस था कि भाई सिक्योरिटी इशू और ये चीजें, क्या कहना चाहेंगे अली भाई? ये इनका एक मतलब सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है इनका, और मैंने हालांकि इधर पाकिस्तान में इनको आना चाहिए था, इससे हमारी हम आंगी और हमारी दोस्ती में एक डेवलपमेंट आनी थी, हमारा इनके साथ और जो आपस में जो क्लैश थी वो खत्म होनी थी। लेकिन उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी इशू है, हम सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है इस चीज़ का। इंडियंस को मैं अपने दिल से बात करेंगे तो पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लीन, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, ये बहुत क्लीन की तरफ जा रही है। इनकी एक स्टेटमेंट है कि इनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एक मैच खेल लेते, कुछ ना कुछ करते। अब रिसेंटली मैं पुराना थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा आपको, जब प्राइम मिनिस्टर अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात उस टाइम भी थोड़े से ख़राब थे, लेकिन उन्होंने खुद कॉल किया कि मैं आपके साथ मैच देखना चाहता हूँ आके। ये गए हैं 2011 वर्ल्ड कप जी, उन्होंने इन्वाइट, उन्होंने कहा मैं खुद आना चाहता हूँ, गए हैं, सब मिले वहाँ पे। और मैं कहता हूँ आप पिछले उसके बाद 5 साल की अगर हिस्ट्री उठा कर देख ले, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो मामला थे बहुत बेहतर हुए थे। अब अगर वो इंडिया भी एक कदम आगे आता तो हमने 5 कदम आगे जाना था, तो ये 2 मुल्कों का फ़ायदा होना था, अवाम का फ़ायदा होना था। अपनी अना को छोड़ के, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया, इनको ख़त्म करके आगे आना चाहिए। और ये जो इंडिया और इनका जो मामला चल रहा है कनाडा का, पाकिस्तान को चाहिए कि न्यूट्रल रह के एक बात करें, वरना खामोशी बेहतर। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी। देखें, ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी है, इनकी अपनी ओपिनियन है, पूरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का, इनकी अपनी ओपिनियन है, इन्हें भी पूरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का। लेकिन लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से रिलेशन बेहतर हो सकते हैं हमारे इंडिया के साथ, किस तरीके से हमारे जो उनसे ट्रेड बेहतर हो सकती है, बिजनेस हम आगे बढ़ा सकते हैं? वो लोग तो ये कहते हैं हम आपके साथ बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो शुरू से ये है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं ना होगा, ठीक है, ना उनकी तरफ से होगा मसला हल, ना हमारी तरफ से होगा, क्योंकि ये एक मसला बहुत बड़ा है। तो जब तक हो ही नहीं सकता, जब तक वो इस चीज़ को हल नहीं करेंगे टेबल टॉक बैठ के, तब तक ये सोल्यूशन इस चीज़ का निकलेगा, ठीक है। बाय द वे, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए, वो हम हमेशा जो है वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए और हिंदुस्तान के लिए हम हमदर्दी रखते हैं दिल में। और वैसे जो हमारा मुतालबा है वो जो है कि कश्मीर का मसले इस चीज़ को सोल्व होगा, कश्मीरियों को जो है ना वो फ़ायदा होना चाहिए, इंसानियत का फ़ायदा होना चाहिए। अली भाई, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ट्रेड बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ अगर हाल ही कश्मीर की बात करें, कुछ लोग कहते हैं जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा ट्रेड, मैं कहता हूँ देखें लद्दाख का मामला है, चाइना और इंडिया का ट्रेड तो वो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात इसी पॉइंट से ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रेड हर मुल्क की जो जाती रंजिश है ना, इसको एक लहदा रख लें यार। ये अवाम जो है पिस रही है, इसके
हो सकता है उधर से कोई चीज़ आके इधर हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए, इधर से कोई आइटम उधर जाके सेल आउट बेहतर हो जाए। ये ट्रेडिंग होनी चाहिए। और ज्यादा फायदा किसको? ज़ाहिर पाकिस्तान को फायदा होगा, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। ऐसे ही है। पूरी दुनिया वहाँ से इतनी बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है इंडिया। आप कोई भी, अब उन्होंने मर्सिडीज बनाई है, उन्होंने क्या क्या किया है। आज अगर कनाडा परेशान है इसी वजह से कि भाई उनके पास जो सा मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट इतनी बड़ी है। अमेरिका जैसा वहाँ पे जाके अपनी बात कर रहा है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हरफे आखिर नहीं होना चाहिए, दोस्ती को लेके चले और ट्रेडिंग को शुरू करें। देखें लद्दाख का मामला चल रहा है ना चाइना और इंडिया। मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं ट्रेडिंग हमारी क्यों रुके। आप अगर इसराइल है हम उसका तस्लीम नहीं करते, या कोई भी ममालिक है, तुर्की है वो एक मुसलमान मुल्क है और दूसरा वो इसराइल ममालिक है, यहूदी ममालिक है, वो ट्रेडिंग उनकी चल रही है। ट्रेडिंग तो आपकी यही बात, ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए। ओवरऑल जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान इंडिया का, सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर का। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि जो इशू है वो चले टेबल के थ्रू, और वो हल टेबल के थ्रू करना चाहूँगा। यहाँ पे कश्मीर का जो इशू भाई शहजाद भाई बात कर रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिटर्न जो उन्होंने फाइनलाइज किया हुआ है कि कश्मीर को उनके अपना जो इरादा, उनका अपना जो इरादा है, हक के खुद इरादे जो लफ्ज़ इस्तेमाल उसके ऊपर उनको छोड़ दिया जाए। वो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ, या उनको छोड़ दें बजाय। आप क्या फैसला चाहते हैं? अब जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, वो कहते हैं हम ये यूनाइटेड नेशंस हो गया और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के ये फैसलों को हम नहीं मानते, हम यही कहते हैं कि वो हमारा पार्ट है और ये चीज़ है। लेकिन इसमें एक बात अगर मैं न्यूट्रल होकर पूछूं आपसे और आपसे कि भाई लेट्स सपोज आज कश्मीरी से पूछा जाए, जो पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है, जो बिजली के बिलों की हालत है, आटा है, पेट्रोल है, आज पूछा जाए मैं इंडिया साइड कश्मीर की नहीं पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करता हूँ कि भाई आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है, किसी कंट्री में जाना है, तो क्या वो कहेंगे कि एक मिनट ना लगाए? क्या कहेंगे आप? सर हम यही चाहते हैं कि उनको आज़ादी दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ, हमें उनका है कि उनको आज़ादी दी जाए, ठीक है, उनकी राय ली जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, उनकी आज़ादी दी जाए। आप बताएं अगर आज जो सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, 14 लाख पाकिस्तानी बाहर गया एक साल 16 महीने में, और आपके मीडिया के मुताबिक 16 लाख पाकिस्तानी अब्रॉड पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और आप कैसे तस्वुर करते हैं कि कश्मीरी कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे? उनको उनके फैसले पे छोड़ दें। जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फाइनलाइज किया है कि यार उनको उनका फैसला करने दें। इंडिया को भी चाहिए कि यार उनको इस तरफ आए। इतना मैं एक आम आदमी ये बात कर रहा हूँ इतने बड़े लेवल की, तो मेरा अपना ओपिनियन है। आपके थ्रू से प्लेटफॉर्म से फायदा होना चाहिए, इंसानियत का फायदा होना चाहिए। लोग हैं, बच्चे हैं वहाँ पे, आप देखें ना कितने शोहदा हो चुके, कितनी शहादतें होती हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ के कतन हक में नहीं हूँ कि उनको उनका फैसला करने दें। और प्लीज़ अगर मेरी बात को सुन रहे हैं इस लेवल पे, तो उनको कर देना चाहिए कि उनको उनका फैसला करना होना चाहिए। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यार प्राइवेट कंपनी में। ठीक हो गया है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े कंट्रीज़ या जो भी दो कंट्रीज़ का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए? जो हमारी पोजीशन है, क्या हमारा इंटरफेयर करना बनता है? मेरा ख्याल है पास्ट में जो हमारे साथ हो चुका हुआ है बेगानी जंगों में अपना हाथ डाल डाल के मुल्क किस हालत में जा चुका है सबको बताइए। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने पास से सबक सीखना चाहिए। ठीक है। हमारी जो आई थिंक अफगानिस्तान जंग की बात कर रहे हैं, जो हमने अड्डे वगैरह दिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखें, हमने अपने वक्ती तौर पे फ़ायदा सोचा कि शायद अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, शायद हमें डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन डॉलर तो वक्ती तौर पे मिले, हमारे अमेरिका से रिलेशन बेहतर है आज? अमेरिका से सबके सामने रिलेशन बेहतर है कि नहीं सबको बेहतर पता, लेकिन डॉलर्स मिले हैं पता नहीं वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं मिले उन्हें। हमारी जेब में तो नहीं आए ना आवाम की जेब में आया। ठीक है। उल्टा नफरतें बढ़ी अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तो अक्ल करनी चाहिए। मतलब कि हमेशा हाथ आपने यूँ ही करना है, यूँ कब करोगे? ऐसे ही है। तो यूँ करने वाली की इज्जत कभी नहीं होती। ठीक है। और इन्होंने ये जो बात की है, कुछ लोगों को शायद समझ आई और कुछ को नहीं, कि हमेशा पाकिस्तान ने हाथ यूं करना यूं नहीं करना। यूं पता कब करेंगे? यानी देने वाला हाथ तब होगा जब हम ट्रेड की बात करेंगे, जब हम बिजनेस की बात करेंगे, जब हम अपना माइंड सेट ये रखेंगे कि हमें जो सा किसी तरीके एड मिल जाए, किसी तरीके डॉलर मिल जाए, तो ये तो सिचुएशन ऐसी रहेगी। वो कहते हैं ना कि जिसे गदागरी की आदत पड़ जाए तो फिर वो हाथ उसी का इसी तरह रहता है। वो कभी देने वाला नहीं बनता, वो फिर लेने वाला ही मांगता। ठीक है। दूसरा ये है कि आप कब आपकी कोई प्लानिंग ऐसी है, आपकी किसी भी पॉलिटिकल बंदे की प्लानिंग रही है, मासवा एक जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम वो जेल में है। मासवा इनके सब ने शॉर्ट टर्म
दिया आवाम को, वक्ती तौर पर फ़ायदा दिया, लेकिन खुद ज़्यादा गहरा पैसा ठीक हो गया। लेकिन हालात सामने है। हालात सामने है। जिस तरीके से अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और कनाडा का, उनकी में भी, और ये मेरे ख्याल से जितने बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं और उनके आपस में बिजनेस के रिलेशन हैं, वो तो रिलेशन उनके बाद में फिर से बेहतर हो जाएंगे, मामला सॉर्ट हो। उनके जो लड़ाई झगड़े हैं भाड़ में जाए साहब। हाँ। पाकिस्तान कब आएगा आप आगे? क्या करोगे आप? इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? ठीक है, ये बड़ी गहरी बात की है कि हमारे इधर इतने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सा ये, आप क्या कहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, सफ़र इकट्ठे स्टार्ट किया, आज वो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ खड़े हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनके इख्तलाफात भी चल रहे हैं तो कनाडा के साथ, चाइना के साथ। 1947 में एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 दौर पूरे कर चुका था। और फिर वो 25 साल बाद जो इलेक्शन हुए, उनमें भी आपको क्या लगता है कि वो फेयर इलेक्शन थे और उसके आगे हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ चली आज तक? अगर वो इलेक्शन फेयर होते तो हुकूमत भुट्टो की नहीं बनती थी भाई। ठीक है, वो जो लैदा हो गए उनकी बनती थी कानूनन। लेकिन वो भी तो साजिश, हम कहते हैं साजिश कर दी उन्होंने। साजिश कैसे की? आपकी पहला जो आपका जो बाबा कौम ने खिताब फरमाया था, बंगाल से फरमाया था। आपकी वाली पट्टी नहीं, आपकी वो वाली पट्टी ने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडियम लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मुस्लिम लीग की तहरीक ही प्रॉपर बंगालियों ने चलाई थी। पहला आपका देख लें, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, और बाबा कौम जिसे हम कहते हैं, जिसे आप नोट पे अच्छा लगता है, वो वैसे नहीं उनकी बात हम मानते, ना 14 नकात मानते हैं, ना कुछ मानते हैं। पहला उनका जो मुस्लिम लीग का जलसा था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। वही बात मकदार बन के पता नहीं कैसे बन गए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा बात करके, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब नॉलेज है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री को लेकर। लेकिन ये जो सच है, ये चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ मतलब पाकिस्तान की बुक्स में या ओवरऑल बताई जाती हैं, मीडिया पे ही बताई जाती हैं। हमें तो सर यही नहीं बताया जाता कि अमेरिका ने साजिश की। आपके कुछ आपके सियासतदानों को और कुछ आपके इदारों को अभी तक लगता है कि 90s या 80s का दौर है। उस वक्त एक चैनल था, अब आप ये आपका मीडिया। ठीक है, और लोगों को भी वो उसी दौर में रखना चाहते हैं। मतलब दुनिया टेक्नोलॉजी में, आईटी में दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमें वो 90s के दौर में रखना चाहते हैं। ऐसा ही है। तो अब ये मीडिया लोगों के हाथ में है, जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। कोई बात छुप सकती नहीं है। ठीक है, छुप तो नहीं सकती, अब लोगों को पता चल रहा है। लेकिन आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल में या कभी किसी टाइम पे अब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, और कैसे आएगी आपके ख्याल से? मैं बताऊं, हाँ। लास्ट इलेक्शन में मैं अब खान साहब की बात करूंगा, कैदी नंबर 804 की बात करूंगा। मैंने लास्ट इलेक्शन में मैंने पीटीआई को वोट नहीं दिया था, मैं नून लीग का सपोर्टर था और बल्कि एक्टिव था, बड़ा कंपेन हवाजा मसान की थी मैंने। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फिर खान साहब को बेहतर पाया। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचता वो इंसान का। ठीक हो गया, वो इंसान की भलाई के बारे में सोचता, उसका एक स्टैंड था, एक मोटो। सबसे बड़ी बात है यार, देखो आप बेशक जितने मर्जी तलवे चाट लो, ठीक है, आप जब पेट्रोल 60 का तब भी चाटते थे, ऐसे ही है, तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी यार? अब तो 300 क्या होगा का पेट्रोल, और आगे खबर यार ये 400 का पेट्रोल होने वाला है। इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी भाई? क्यों तलवे चाटने? जब तलवे चाट के ये आला शायद मतलब उनके सामने खड़े होकर शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए, स्टेटमेंट दी जाए। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि भाई देखें, ट्रेड हमेशा करनी चाहिए, हमेशा जो है वो ये चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे एक खान साहब की अगर बात करें, ट्रेड उन्होंने भारत के साथ बंद की, मुझे ये थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाकी मतलब ये है कि मेरी अपनी ओपिनियन है, मे भी मैं गलत हूँ। उन्होंने क्यों ट्रेड बंद की? मतलब ये इशू का हल ट्रेड बंद करना था। ट्रेड देखे ना, ट्रेड किस तुमने आप कर रहे थे? नमक आप मुफ्त में दे रहे थे उन्हें, अच्छा, चावल आप यहाँ से ब्लैक करके वहाँ दे रहे थे, पॉलिश लग के, उनका अपना टैग लगता है इंडिया का, मेड इन इंडिया का। इस तरह की ट्रेड का तो फायदा ही कोई नहीं पाकिस्तान को। नहीं तो आप उसमें पॉलिसीज बेहतर करते ना, बजाय ट्रेड बंद कर देना, कोई हल तो नहीं ना। देखें वो उनका स्टैंड बेहतर था, ठीक है, वो उनका स्टैंड बेहतर था। अगर अफेक्ट हमें पड़ता था तो उनको भी इतना ही पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये उनकी तो अभी उनकी ट्रेड तो बड़े बड़े कंट्रीज के साथ चल रही है। हमारी देखें, यही चीज है, वो उनकी मार्केट बेशक भरी है। आपका अब मुझे समझ आया कि पॉलिटिकल हुकूमत जितनी मर्जी करप्ट होना फिर भी बेहतर होती है आपकी उससे वर्दी वालों से, ठीक है। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी और प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ आएगी और फेयर इलेक्शन होंगे। अनफेयर इलेक्शन कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकते भाई मेरे। नहीं, उम्मीद तो बेहतर की साथ रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं। आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे अपना घर है, ठीक है, 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए लाहौर में। 20 साल बाद मेरा भी हिल गया,
ठीक है कि अब उम्मीद उस तरीके से उम्मीद नहीं उस तरीके रही। से। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, लेकिन एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि भाई देखें, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना है और ये बेहतर हमें हमेशा उम्मीद रखनी है सर। अगर उम्मीद छोड़ दें तो बेशक उम्मीद किससे करें, बताएं मुझे आप। ये अवाम है, हाँ 4 दिन निकली थी हाँ के हक में, ये वही अवाम है जो कहती थी डेडलाइन रेड लाइन, और अवाम एक वो भी थी जो तुर्की में निकली थी तैयब अर्दगान को पकड़ा, टैंकों के सामने खबर जो हमने देखी गई। बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है, हम ये नहीं कि अपने जो महाफिज हैं उनकी आंटी हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए यार कि ठीक बहुत हो गया यार, ऐसे ही है, बहुत हो गया। देखें जी हमें सीखना चाहिए जो नेबर में बेहतर हो रहा है। देखें वहाँ पे आपने बोला कि हमारे यहाँ 25 साल बाद इलेक्शन हो रहे, वहाँ पे वो 3 टर्न्योर पूरे कर चुके थे, 5 टर्न्योर पूरे कर चुके थे, और आज तक उधर मार्शल्ला नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। हमें ये सीखनी चाहिए चीज़ें, या सिर्फ ये कंसेप्ट के वो दुश्मन वो ये तो वो सीखनी चाहिए चीज़ें। सबसे बड़ी तो वो मोदी का एक क्या कहता हूँ जी, वो एक बयान आया था, आपने भी सुना होगा, कौन सा कि यार पाकिस्तान को छोड़ो, वो तो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। बिल्कुल सुना मैंने। लेकिन एक सर मैं एक बात और करूंगा, इससे पहले उनका एक बयान आया था, वो शायद आपने भी सुना होगा। उन्होंने बोला था कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करें, लेकिन जंग बेरोजगारी को ख़त्म करने की, जंग गुर्बत को ख़त्म करने की, दहशतगर्दी को ख़त्म करने की। वो स्टेटमेंट ही पाकिस्तान सुन लेता। वो नहीं, वो दोगला, वो स्टेटमेंट नहीं है। आपका पीठ में कभी भी जो तरह वो छुरा घोंपने से बात नहीं आ सकता आप। लेकिन ये है कि अगर वो बात करना भी चाहें, किससे इंडिया को छोड़ें आप, चाइना आपके साथ क्या किया आपने उसके साथ, यहाँ पे सीपैक लेके आया, सब कुछ चला गया वहाँ पे, ऐसे ही है। आप देखें हमें छोड़ के अब वो जा रहा है अफगानिस्तान में, अपना कारखाना खोल लिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। सुन नहीं रहे थे, एक दो चीजें हम सुनते आ रहे हैं भाई। एक तो हम वो कालाबाग डैम सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमारा बाप दादा भी सुनते आ रहे होंगे, वो भी नहीं बना। अब ये हमसे शुरू हुई है बात, सीपैक की, हमारी नस्लें भी सुनती आएंगी। गेम चेंजर बनेगा नहीं, गेम चेंजर ये। चले मैं फिर भी यही कहूँगा कि सीपैक भी बने, कालाबाग डैम भी बने, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन बेहतरी की तरफ तभी जाएगा जब हम अपनी सोच को बेहतर करेंगे, जब हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर करेंगे, जब हम अपने घर के मामलात को अपने घर तक रखेंगे, किसी दूसरे की जो जंग है या इशू है उसके। जी हमारे मुहाफिज हैं, बाकी हमारे मुहाफिज हैं, पाक को जिंदाबाद हमेशा। हाँ, ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि काला डाला, लेकिन जब वर्दी पहन लेना कोई, हाँ तो दलेरी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जंगी लड़ लो हर किसी का, ये भी हर किसी ने कहेंगे। क्या काम बनता है यार किसी भी आपके वर्दी वाले का, बेशक वो पुलिस वाला है, कि किसी सफीर से जाके मिले। ठीक है, अपना अपना काम, जिसके भी जो ड्यूटी है वो करनी चाहिए। अच्छा लगा बात करके, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।